Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 13 hydrocarbon, and in hydrocarbon we have completed 3/4 portion. Why? Because we have completed alkane, alkene and alkyne. Now the remaining portion is aromatic benzene. तो यहाँ पर हमारा सिर्फ लास्ट पोर्शन बचता है एंड दैट इज बेंजीन. बेंजीन को हम डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग. तो आई थिंक बेंजीन जो है लास्ट लेक्चर है आपका. तो देखते हैं ये इसकी कितनी वीडियोस बनती हैं. मे बी 2 वीडियोस बने. इन 2 वीडियोस में आपका ये जो यूनिट नंबर 13 है इट विल बी कंप्लीटेड. क्लियर? So let's start. Last topic, benzene. Benzene. Benzene is an aromatic compound. Aromatic compound having structure and molecular formula C6H6. बट बेटा ये इतना ईजी नहीं था इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव करना. बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपना ब्रेन इसके स्ट्रक्चर में यूटिलाइज किया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा. तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए. जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया ये जो डिवार स्ट्रक्चर कहलाता है. डिवार साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था. तो दिस इज डिवार स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है क्लॉज स्ट्रक्चर. ये भी दिया गया था और ये भी फेल हो गया. ठीक है, ये भी फेल था. डिवार स्ट्रक्चर को भी कैंसिल कर दिया गया, क्लॉज स्ट्रक्चर को भी कैंसिल आउट कर दिया गया. थर्ड स्ट्रक्चर था जो बेयर ने दिया और ये भी आपका कैंसिल आउट कर दिया गया. क्लियर? जो स्ट्रक्चर आपका एक्सेप्ट किया गया फॉर बेंजीन दैट इज केकुले स्ट्रक्चर. केकुले साइंटिस्ट थे और उन्होंने बेंजीन का जो है ये स्ट्रक्चर दिया. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय केकुले. ठीक है, केकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया कि बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एंड द फोर्थ बॉन्ड ऑफ कार्बन इज satisfied by हाइड्रोजन. सो दिस इज केकुले स्ट्रक्चर. जब केकुले ने अपना स्ट्रक्चर दिया तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट नहीं है. फर्स्ट क्या ऑब्जेक्शन लिया गया? फर्स्ट लिया गया कि बेंजीन इन केकुले स्ट्रक्चर बेंजीन इज हैविंग 3 डबल बॉन्ड. क्या है इसमें? 3 डबल बॉन्ड्स. तो साइंटिस्ट ने बोला जब एक डबल बॉन्ड से कंपाउंड में अनसैचुरेशन हो जाती है तो यहाँ पर तो 3 डबल बॉन्ड है. उन 3 डबल बॉन्ड से कितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन जो है वो होगी. तो उन्होंने कहा कि इस हिसाब से कि इसमें 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, बेंजीन शुड बी एन अनस्टेबल कंपाउंड. अनस्टेबल कंपाउंड कि बहुत ही ज़्यादा ये कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल कंपाउंड होना चाहिए. बट देखा गया कि बेंजीन तो स्टेबल है. क्लियर? और काफ़ी स्टेबल है. बल्कि सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड स्टेबल है वो एरोमेटिक कंपाउंड ही स्टेबल है. तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन लिया गया कि अगर ये स्टेबल है तो इसमें 3 डबल बॉन्ड क्यों है, और 3 डबल बॉन्ड है तो इनको तो बहुत ज़्यादा ही अनसैचुरेटेड होना चाहिए. बट ये आपके अनसैचुरेटेड क्यों नहीं है? ये अनसैचुरेशन वाली जो रिएक्शंस है, लाइक आपका अनसैचुरेशन की कौन सी रिएक्शन होती है? मैंने आपको 10th में बताया था कि जब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वगैरह होते हैं तो वो देते हैं एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन मतलब कि हम कुछ भी इसमें ऐड करें तो डबल बॉन्ड में ऐड होना चाहिए. लाइक आपका ब्रोमिनेशन वगैरह आप करें, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी तरह का एडिशन करें तो डबल बॉन्ड में वो चीज़ ऐड होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर? तो जो
रिएक्शन है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्या करता है? एडिशन नहीं देता बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड अगर किसी में है तो दोज कंपाउंड विल गिव एडिशन रिएक्शन एंड द कंपाउंड विच आर हैविंग सिंगल बॉन्ड दे विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तीन तीन डबल बॉन्ड के प्रेजेंस होने के बाद भी बेंजीन जो है वो आपका एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है। कौन सा रिएक्शन दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन टेकन अगेंस्ट केकुले। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है कि उनके क्या ऑब्जेक्शन लिया गया केकुले के स्ट्रक्चर में। नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्शन। सेकेंड ऑब्जेक्शन है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है डबल की, सिंगल बॉन्ड की वो होती है 154 पिकोमीटर एंड जो डबल बॉन्ड की होती है वो होती है 134। क्लियर? क्या मैंने बताया कि जो आपकी एंगस्ट्रॉम, सॉरी पिकोमीटर नहीं, जो आपकी सिंगल बॉन्ड की होती है वो होती है 154 एंगस्ट्रॉम एंड जो डबल बॉन्ड की होती है वो होती है 134 एंगस्ट्रॉम। तो केकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। एक हमारी आनी चाहिए 154 की और एक हमारी आनी चाहिए 134 एंगस्ट्रॉम की। बट इसमें एक ही बॉन्ड लेंथ आती है, इक्वल बॉन्ड लेंथ आती है विच इज इक्वल टू 139 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो कितनी आती है? 139, मतलब इन बिटवीन 154 एंड 134। सो ये था सेकेंड ऑब्जेक्शन जो लिया गया अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ केकुले। क्लियर? तो अब ये दो पॉइंट थे केकुले के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कि केकुले का स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों? ना तो इस पॉइंट को प्रूव करता है, इसमें तीन डबल बॉन्ड है फिर भी एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, प्लस ये नहीं क्लैरिफाई कर पा रहा है कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन कम्स आउट 139 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? चलो, तो अब क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए हम जो यूज कर सकते हैं वो यूज करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड द सेकेंड रेजोनेंस। इन दोनों टर्म से ही केकुले का स्ट्रक्चर है ये आपका सही प्रूफ होता है और स्टेबल प्रूफ होता है कि बेंजीन स्टेबल है। कैसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केकुले। ये है केकुले का बेंजीन का स्ट्रक्चर। अभी मैं इसमें से ये जो आपके, चलो पहले करते हैं। जब कार्बन है, मैंने कहा था कार्बन में देखना कि अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो दैट कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा कार्बन होगा? sp2। ये मैंने आपको पहले बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना ना फर्स्ट लेक्चर में। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज है तो और इसका एंगल कितना होगा? 120, जो कि 120 ही निकलता है। इसका मतलब है कि जो बेंजीन रिंग में कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो हम पहले पाई बॉन्ड को हटा देते हैं। हम पहले सिर्फ, क्योंकि दोनों चीज़ें हम एक प्लेन पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको बताया सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर बनता है, तो दोनों को हम एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। यही है स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको क्या बताया था? बॉन्ड हटाना है एंड सिग्मा बॉन्ड बनाना है। इस तरह आप बना लेना तो प्रॉपर बनेगा, और वैसे आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप मर्जी चाहो, बस इस
तरह में आपका प्रॉपर एक बार में स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे ही करके बनाना। ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, एंड ये हो गया आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। ये और इसकी कौन सी ऑर्बिट होती है भी? इसकी तो तीनों ऑर्बिट sp2 होती है, पता ही है आपको। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। हाइड्रोजन की कौन सी होती है? s होती है ना ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, ये हो गया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया सिग्मा जो है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है आपका, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा कैसा बनेगा? ये हेक्सागन की फॉर्म में प्लेन स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन हेक्सागन। जैसे कि मैं एक पेज को आपके हेक्सागन काट दूं और उसको ऐसे रख दूं, ये प्लेन हेक्सागन बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं ये जो हमारे 3 पाई बॉन्ड है उनको। ऐसे करके बेंजीन बना लेते तो ज्यादा बेटर ड्रॉ होंगे। अब देखो कार्बन है, कार्बन जब आप बनाते हो इट इज 1s2 2s2 2p2। ये हो गई इसकी 2s और ये हो गई इसकी p ऑर्बिटल। जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन जो है, वहां ना हाइड्रोजन यूज हो रहा है ना, ओके, क्लियर। ये आपका इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है sp3। अब इसमें से आपको पता है कि ये जो 2 बॉन्ड है वो आपके सिग्मा बनने वाले हैं, 3 बॉन्ड एक्चुअली, और 1 बॉन्ड पाई। कैसे? लेट्स सी इट कैसे बनेंगे। तो कार्बन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन का जो मैंने आपको बताया यही है एक्साइटेड स्टेट, इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो कार्बन का ये हो गया, कंबाइन हो गया sp2, आपका हाइब्रिड बन जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली रहेगी, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। ये बन गया। और ये जो p ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और ये आपकी वैकेंट पड़ी हुई है। अब देखो इस वाली ऑर्बिटल के साथ दूसरे कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, रिंग में आपको दिख ही रहा है। इसके साथ भी इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और इसके साथ हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी रह गई और ये सेम एज इस कार्बन की भी वैकेंट पड़ी रहेगी, तो ये आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गया कि ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? चलो अब इस पाई बॉन्ड को हम प्रॉपरली यहाँ पर स्क्रीन में बना लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। सो लेट्स डू इट। कार्बन 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 कार्बन। तो मैं इनकी p ऑर्बिटल बना रही हूँ। ये हो गया पाई बॉन्ड एक, ये हो गया दूसरा पाई बॉन्ड एंड ये हो गया तीसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। क्लियर? कैसे 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये है पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। क्लियर? ऑर्बिटल
अब बेटा आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कोई ज़रूरी है कि इन्हीं के बीच में पाई बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड तो इनके बीच में भी बन सकता है। ठीक है, तो वो वाली भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। बात एक ही है बेटा, इनके बीच में बन गया, इनके बीच में बन गया, इनके बीच में बन गया। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, और दोनों में अगर ध्यान से देखो तो 3 हमारे पाई बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? एक तो पाई बॉन्ड बन रहा है एक कंपाउंड में, इसकी अगर हम बात करें तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है ऐसे। ठीक है, फर्स्ट वाले में ऐसे और ऐसे। इसकी बात करें तो इनके बीच में बन रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी है, अभी हम ड्रॉ भी करेंगे। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखो कि अगर ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो देखो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इसका मतलब है ये जो पाई बॉन्ड है दे आर डीलोकलाइज्ड। क्या है ये? डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब मालूम है क्या होता है? डीलोकलाइज्ड का मतलब है इनकी जगह फिक्स नहीं है, या कभी ये यहाँ बन रहे हैं तो कभी ये यहाँ बन रहे हैं, और इसको हम इस टर्म को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। और बेटा रिमेंबर वन थिंग, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर हो गए। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब जरा सा तीनों स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करके देखते हैं। जो पहले स्ट्रक्चर हमने सिग्मा वाला ड्रॉ किया और जो हमने पाई वाला ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर को हम कंबाइंड करते हैं। तो पहले जो हमने सिग्मा ड्रॉ किया वो हमने ड्रॉ किया था ऐसा। ये है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई बॉन्ड को अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करें तो देखो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। इसको थोड़ा सा दूर कर लें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर हम ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको सारे बॉन्ड समझ में आ रहे होंगे कि कैसे आपके सिग्मा बॉन्ड भी एंड पाई बॉन्ड आपके बने होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड रिंग ऐसे होती है एंड पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला देखना, ये वाला पोर्शन जो आपका ऊपर वाले लोब्स जो आपस में मिल रहा है, अगर मैं इनको मिला दूँ सिर्फ ऊपर वाले लोब्स वाले बॉन्ड को, तो ध्यान से देखो कि ये एक रिंग सी बन रही है ना। तो सपोज अगर ये मेरा सिग्मा बॉन्ड हो गया तो इसके ऊपर एक रिंग बन रही है ऊपर वाले लोब्स की वजह से। अब नीचे वाले लोब्स को ध्यान देना, अगर मैं नीचे वाले लोब्स को मिला दूं तो देखो नीचे वाले लोब से भी एक रिंग बन रही है। मीन्स एक रिंग कहाँ बन रही है? नीचे बन रही है। क्लियर? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। क्या होता है कि एक आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं पाई बॉन्ड के, जो एक ऊपर रिंग बनाते हैं एंड नीचे रिंग बनाते हैं। ठीक है, मतलब कोई प्लेन में है, यहाँ पर पाई क्लाउड की रिंग बनी होती है और यहाँ पर पाई क्लाउड की रिंग बनी होती है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, और क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड है इनमें, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। अब आपको इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली समझ में आ गया।
अगर आपसे कोई कहे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके बता सकते हो, सिग्मा एंड पाई दोनों स्ट्रक्चर, एंड फाइनली ये क्लाउड वगैरह दिखा करके पाई क्लाउड अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे आर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। अब सेकेंड टर्म आता है रेजोनेंस के टर्म में हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस टर्म मैंने बताया था कि कभी भी एक जो आपका कंपाउंड है उसको हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीन्स व्हेन अ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल स्ट्रक्चर, इट फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर, देन द टर्म रेजोनेंस आपकी क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है। क्लियर। सो यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे बॉन्ड यही बनाने हैं, मैं बॉन्ड यहाँ भी बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। सो दे आर रेजोनेंस हैबिट। एंड थर्ड मैंने बताया कि ये बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड आपस में डीलोकलाइज होते रहते हैं, पता नहीं चलता कि इनके पीछे पाई बॉन्ड बन रहा है, कभी इनके पीछे बन रहा है, कभी इनके पीछे बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। तो हम कहते हैं ये पाई बॉन्ड है ना, पूरी एक रिंग बनाते हैं, वो रिंग हमने बना दी। क्लियर। सो ये तीन स्ट्रक्चर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दैट्स व्हाई बेंजीन इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। नाउ वी विल डिस्कस एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एरोमेटिसिटी मीन्स कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। इसके लिए होती है 4 कंडीशन। सबसे फर्स्ट, इट शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड थिंग, प्लेनर होना चाहिए, जैसे बेंजीन के केस में होता है, याद है मैंने बताया था ना कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, एक प्लेनर रिंग होती है, ठीक है। तो कैसा होता है, प्लेनर होता है। थर्ड जो इसका पॉइंट है, सॉरी प्लेनर, थर्ड जो इसका पॉइंट है, इट शुड फॉलो, हाँ एक वो भी है, कॉन्जुगेशन ऑफ बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ऑफ बॉन्ड। अब कॉन्जुगेशन क्या है, वही कि कॉन्जुगेशन का मतलब है सपोज सिग्मा आए फिर पाई आए, अल्टरनेट करके सिग्मा पाई, सेकेंड होता है सिग्मा पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनकी कॉन्जुगेशन हो, या सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन हो, अल्टरनेट करके आए। अभी आपको बताऊंगी ये टर्म कॉन्जुगेशन क्या है। जैसे आपका बेंजीन में आप देख रहे हो ना, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट शुड फॉलो 4n+2 पाई रूल, 4n+2 पाई रूल, जहां पर n क्या है, n = 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर हम n की वैल्यू जो है 0 रखते हैं तो हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पाई। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 पाई। तो आपने उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की जो भी कंपाउंड आपके पास है उसमें आपने पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, या तो ये 2 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, या 14 होने चाहिए। जब आप 2 3 4 रखते जाओगे ना, 2 रखोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 3 रखोगे तो 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है 6 है 10 है 14 है, तो भी वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर। ये है एरोमेटिक। एक टर्म और आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब है कि जो
ये रूल तो फॉलो करें, सिर्फ एक ये 4n+2 पाई वाला रूल, मतलब इसमें से एक रूल आपको फॉलो ना हो, ठीक है, वन रूल फॉलो ना हो, वो कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक को छोड़ करके बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे होते हैं नॉन एरोमेटिक, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है। चलो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। बस याद रखना कि एरोमेटिक कौन होगा, जिसमें साइक्लिक एक रिंग होगी, प्लेनर होगा। प्लेनर का पता आपको नहीं चल सकता, तो प्लेनर का पता आप कैसे करोगे, आप सिर्फ ये देख लेना कि उसका जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं, इतना कर लेना, ठीक है। कॉन्जुगेशन तो आप देख ही लोगे, सिग्मा देन पाई, सिग्मा देन पाई, एंड या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो, और पाई इलेक्ट्रॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं बेटा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, और या तो फिर लोन पेयर वाले, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सिग्मा वाले नहीं काउंट करने आपने, ओके। Let's do some examples of aromatic and anti-aromatic. चलो, सबसे पहले वन, टू, सारे ही मैं कंपाउंड्स आपको बताऊंगी कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। 3, 4, हो या ना हो H डजंट मैटर, 6, ओके। ओके, चलो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है। प्लेनर तो खैर टीचर ही आपको बताएगा, हाँ चलो प्लेनर है, एक रिंग बनी हुई है, प्लेनर है, और ये उसके आपके परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं दो चीज़ें, कॉन्जुगेशन एंड 4n+2 पाई। तो कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन ना, अल्टरनेट करके आ रहे हैं ना, ठीक है। चलो कॉन्जुगेशन भी हो गई। अब हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई, तो 2 पाई तो उसमें होता है 2 होते हैं, 4 6 होता है, 10 होते हैं, 14 होते हैं, सो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं, कॉन्जुगेशन देखते हैं, बाकी प्लेनर और वो तो है ही है, साइक्लिक, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। क्यों, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2, 6, 10, 14, तो ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो अब हम इसमें आते हैं कि बाकी कंडीशन तो है, सिर्फ हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 4n+2 पाई रूल हक्कल रूल है, सिर्फ उसको फॉलो नहीं कर रहा है। चलो अब देखते हैं इसको, डबल
सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। ये कैसा है आपका एंटी एरोमेटिक। इसको देखें डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन देखें 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एरोमेटिक। ये क्या है एरोमेटिक है। नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कॉन्जुगेशन देखते हैं डबल सिंगल अगेन सिंगल, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। एक ही कंडीशन रह गई ना आपकी, ठीक है, क्या हो गया ये एंटी एरोमेटिक। क्लियर है एंटी एरोमेटिक, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो कर रहा है ना, नो यस 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ना, ये हक्कल रूल को तो फॉलो कर रहा है ना, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता तो होता ना एंटी एरोमेटिक। ओके, सो दिस इज मतलब कि ये आपका कॉन्जुगेशन नहीं है, हक्कल रूल को तो फॉलो कर रहा है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक, जो एंटी एरोमेटिक भी ना हो। अब देखो ना तो ये एरोमेटिक है, ठीक है, सारे रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ना ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं करते, तो वो तो फॉलो कर रहा है, ये तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपका एरोमेटिक भी ना हो एंटी एरोमेटिक भी ना हो तो दैट कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं कॉन्जुगेशन डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन तो है एंड इलेक्ट्रॉन 6 पाई, चलो तो ये आपका क्या हो गया एरोमेटिक। अब इसमें तो रिंग ही नहीं है, ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक। क्लियर, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक आपका कैरेक्टर आपने देखना है तो आप ऐसे करके उसको कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड aromatic behavior. So in next video we will discuss some physical and chemical properties of benzene plus their preparation. Goodbye and have a nice day.